Welcome students, welcome back to your channel Goer Helping Hand मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट 2 आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको आपने सिंप्लीफाई करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 81/16 - 3/4। ये क्वेश्चन है। इनको सीखने से पहले कुछ रूल्स जो हैं वो देख लेते हैं। रूल्स बच्चों ये हैं कि जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन मैंने बताया था ना क्या होता है, एक इस तरह हम ओवर के अंदर ऊपर नीचे वर्ड्स लिखे हैं और एक इस तरह ओवर के नीचे ऊपर वर्ड लिखे हों, और उनके दरमियान में आपके पास जब भी डिवाइड का साइन हो तो आपने हमेशा क्या करना है, डिवाइड के साइन को चेंज करके पहली वाली फ्रैक्शन ऐसे ही लिख देनी है, डिवाइड की जगह लिखना है मल्टीप्लाई। और अब मल्टीप्लाई करने की हमें कीमत देनी पड़ेगी। उसका रूल ये है, अगर हमने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हमें दूसरे नंबर वाली फ्रैक्शन, सामने वाली फ्रैक्शन को उल्टा लिखना पड़ेगा। यानी 1/6 है तो मैं लिखूँगी 6/1। अब मैं इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो ये रूल आपने याद रखना है, जब जब किसी भी क्वेश्चन में डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में तो पहले वाली फ्रैक्शन सेम नीचे उतार देनी है और दूसरे वाली फ्रैक्शन में आपने नीचे वाला वर्ड ऊपर और ऊपर वाला वर्ड नीचे उतार देना है। पहला रूल था ये। दूसरा रूल, यहाँ पे एलसीएम बहुत ज़्यादा आपने लेना होगा। जैसे मेरे पास लिखा होगा 24/16, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसके लिए क्या करूँगी कि एलसीएम लूँगी। 24 का टेबल जो है किस किस पे आता है, 3 के टेबल में 3 8 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो मैं 24 नहीं लिखूँगी बल्कि मैं लिखूँगी 3 × 2। कितनी दफ़ा है, 1 2 3, तो 2 की 3 मैं इस तरह लिख दूँगी। और 16 है तो 16 का एलसीएम लूँगी। 16 का एलसीएम होता है जी 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो फिर मेरे पास आ जाएगा 2 की 4। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा आपने उसका एलसीएम लेके जो भी आएगा उसे इस फॉर्म में लिखना होगा। ये दो रूल्स हैं इन क्वेश्चन को करने के। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है जी हमारा 81/16 -3/4। सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। 81/16 -3/4। तीसरा रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है 1/2, उसके ऊपर मेरे पास पावर है माइनस में, ठीक है, -2 लगा लें, तो मुझे इस माइनस को ख़त्म करना है। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए मेरे पास ये रूल है कि मैं इस फ्रैक्शन को उल्टा लिख दूँ। 1/2 की जगह लिख दूँ 2/1। अब क्या होगा, ये जो पावर होती है ना, जो साइड पे छोटा सा वर्ड लिखा होता है, तो ये जो पावर है ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। अब ये खाली 2 रह गई। प्लस 7 लगा दो तो भी मसला नहीं, ना लगाएं तब भी मसला नहीं। अब ये -2 नहीं रही बल्कि 2 हो गई। तो ये रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। 81/16 -3/4। जो आपके पास पावर थी वो नेगेटिव में थी, आपने क्या किया, इसको उल्टा करके लिख दिया 16/81, ठीक है। 16 ऊपर ले गए, 81 नीचे ले आए। अब क्या होगा, अब -3/4 नहीं रहेगा बल्कि 3/4 बन जाएगा। ये बात थी आपको रूल समझाने के लिए। क्वेश्चन बाकी अब इसी तरह सोल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन है 81/16 -3/4। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने रिपीट कर देती हूँ, 16 ऊपर लिख दिया, 81 नीचे लिख दिया। इस बात का मकसद ये था जो हमारे पास पावर है वो -3/4 से बदल के 3/4 हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। आपने कुछ भी नहीं करना, 16 है और 81 है तो एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेते हैं साइड पे 16 का पहले और 81 का। 16 का एलसीएम है जी 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 2 की वैल्यूज़ 1 2 3 4, 2 की वैल्यूज़ आती हैं 4। 81 करते हैं, 3 के टेबल में 81, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, क्या आता है, 6 आता है। 3 2 ज़ा 6, बाकी इसमें से बच गए थे 2, 2 और 1 21, 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ पे आ जाए 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह जब हमने 81 का एलसीएम लिया तो 3 की भी 1 2 3 4 आई। तो हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे 2 की 4 ओवर 3 की 4, ब्रैकेट लगाएंगे जिस तरह हम लगा रहे थे और उसके बाद जो पावर है वो लिख देंगे। पावर थी 3/4, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, 16 का भी एलसीएम लिया, 2 की 4 आया वो लिख दिया। 81 का एलसीएम लिया, 3 का 4 आया वो लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 2 4 ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, इसकी जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई, और जो पावर है उसको ऊपर अलहदा से 3/4 और नीचे भी 3 4 और जो पावर है उसको अलहदा से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4। अब ये वाला 4 इस वाले 4 से कट जाएगा, ये वाला 4 इस वाले 4 से कट जाएगा। आपके पास रह जाएगा 2 और उसके बाद ऊपर 3, नीचे 3 और उसके बाद ऊपर 3। 2 की 3 और 3 की 3 आपके पास
बच गया, कुछ भी नहीं किया। ये पावर थी ना, ये इसके साथ भी थी और ये इसके साथ भी थी, ब्रैकेट के बाहर। तो हमने ब्रैकेट खोली तो अलग-अलग करके लिख दी, ऊपर अलग और नीचे अलग। उसके बाद 4 को 4 से कट किया, 2 की 3 की 3 रह गया। अब 2 की 3 क्या होता है? जब भी आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ना 2 की 3, मतलब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 दफ़ा इकट्ठा आपस में, 2, 2, 2, और 3 की 3 मतलब 3, 3, 3। ठीक है? तो आपने वही करना है, 2 की 3 की 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास आंसर आ गया 8। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, आपके पास आंसर आ गया 27। तो आपके पास यहाँ पे 2 की 3 की जगह लिखेंगे 8, 3 की 3 की जगह लिखेंगे 27, 8 और 3 आपके पास 0.0027 और उसकी पावर है -1/3। तो आपने क्या करना है, आपने एज़ इट इज़ सबसे पहले क्वेश्चन उतारना है 0.0027 और उसकी पावर -1/3। अब आपने क्या करना है जी, पहले पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए आपको पता है ना क्या रूल है, ज़ीरो के बाद, पॉइंट के बाद जितने भी वर्ड हो उसमें जितने ज़ीरो हो वो सब काट दें, जो बाकी वर्ड बचे हैं उनको लिख दें। 27 वो लिखा, पॉइंट के नीचे आपने लगाना है 1 और उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतने ज़ीरोज़। तो 1 के बाद आपके पास पॉइंट के नीचे 1 लगाया, आपके पास 1 2 3 वैल्यूँ हैं। यहाँ पे मेरे से एक छोटी-सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लिख दिया था, जो कि आपकी बुक में नहीं है क्वेश्चन में। तो आपके पास बुक के अंदर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 वैल्यू हैं, 1 2 3, और यही रूल होता है कि ओवर लगा के पॉइंट के नीचे लिखते हैं 1 और उसके बाद जितनी वैल्यू होती है पॉइंट के बाद 1 2 3 रकमे हैं तो हम लिखेंगे 3 ज़ीरो। तो 1000 लिख दिया, जो बाहर पावर है वो ऐसे ही रहेगी -1/3। ठीक है, कुछ भी नहीं आपने किया, आपने सिर्फ जो है वो ज़ीरो को इग्नोर किया और जो आंसर था क्वेश्चन का वो लिखा 27। उसके बाद ओवर लगाया, पॉइंट के नीचे आपने 1 लगाया और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू थी उतनी ज़ीरो काउंट करके लिख दिए। अब आपको पता है यहाँ पे प्रॉब्लम हमें क्या कर रहा है, माइनस, तो माइनस को हम करेंगे ख़त्म। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, 1000 ऊपर लिख देंगे और 27 जो है वो नीचे लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब -1/3 ख़त्म होके 1/3 रह गया खाली। अब हम लेंगे एलसीएम। सबसे पहले ले लेते हैं जी 1000 का एलसीएम साइड पे। 1000 है जी 10 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में हंड्रेड्स आर 1000, 10 1 आर 10 और 2 ज़ीरो और ज़ीरो का ज़ीरो 7। ठीक है जी, उसके बाद 10 10 ज़ा 100 और 10 1 ज़ा 10, तो आपके पास 10 की 3 1 2 3, 10 की 3 जो है वो आपके पास आ जाती है 1000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 10 की 3 और 27 आपको पता है ना, 3 की टेबल में को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। जैसे कि 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह आपके पास 3 को जब आपने 3 दफ़ा किया तो आपके पास 3 की 3 आ गया 27। ब्रैकेट के बाहर 1/3 एज़ इट इज़ उतार देना है। अब हमने क्या करना है, 10 3 मल्टीप्लाई 1/3 और उसके बाद 3 की 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, दोनों के साथ 1/3 था ना, दोनों को अलग-अलग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 3 आपस में कट गया, आपके पास खाली रह गया 10 की 1, ठीक है, और 3 की 1। ये जो 1 साइड पे लिखा हुआ है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको ख़त्म कर देंगे 10/3। सिर्फ ये आपका आंसर है। इसको आप ऐसे समझ लें कि 1 की कोई वैल्यू नहीं है, आप ऐसे समझ लेंगे 10 1 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास आंसर आ गया 10/3। क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 की -2 डिवाइडेड बाय 4/9 उसकी पावर 3 और मल्टीप्लाई 16/27। तो जो मैंने आपको पहले रूल बताया कि जहाँ पे डिवाइड हो उसकी जगह हम लगाते हैं मल्टीप्लाई और जो भी वैल्यू होती है उसको हम ऊपर नीचे करके लिख देते हैं, वो भी इसके अंदर आएगा। और जो माइनस का रूल बताया है कि आपने माइनस को ख़त्म करने के लिए फ्रैक्शन को ऊपर नीचे करके लिखना, वो भी आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेते हैं, 3/4 इसकी पावर है आपके पास -2 डिवाइडेड बाई 4/9, उसकी आपके पास पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब आपने क्या करना है, आपने ये माइनस को ख़त्म करना है। माइनस को ख़त्म करने के लिए आपको इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे करके लिखना पड़ेगा। 4 को ऊपर लिख देंगे, 3 को नीचे लिख देंगे और -2 की जगह हमारे पास आ गया खाली 2। ये मसला तो हो गया सॉल्व। अब डिवाइडेड बाय 4/9 की 3 जो है वो एज़ इट इज़ ही लिख देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई 16/27 भी एज़ इट इज़ उतार देंगे। अब आ जाएँगे, आपके पास है जी 4 की और 3 की 2 इकट्ठे, आप इनको अलग-अलग कर दें। जो 4 का 2 है ब्रैकेट ख़त्म करके उसके ऊपर लिख दें और जो 3 का 2 है वो ब्रैकेट ख़त्म करके उसके ऊपर लिख दें, यानी ब्रैकेट ख़त्म कर दें। इन दोनों की पावर अलग-अलग से इनके ऊपर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड की जगह हम लगा देंगे
मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो फिर क्या होगा, 4/9 की जगह 9/4 हो जाएगा। ठीक है, और उसकी भी पावर ऐसे अलग-अलग, 9 की पावर उसके ऊपर 3 और 4 की पावर उसके ऊपर 3। ये हमने यहाँ से माइनस का साइन खत्म करने के लिए नहीं ऊपर नीचे की, ये हमने ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करने के लिए वैल्यू को ऊपर नीचे करके लिखा है, पावर वही रहेगी जो थी। मल्टीप्लाई बाय 16 की जगह हम जो है वो 16/27 ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी, 4 की 2 क्या होता है, यानी कि 4 4 ज़ा, ठीक है, वो होता है 16, हम यहाँ लिख देंगे 16। 3 की 2 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 9 की 3 क्या होता है, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, और 81 9 ज़ा 729। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आंसर आएगा, वो लिखा। और 4 की 3 होता है 4 4 ज़ा 16, और 16 4 ज़ा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। मल्टीप्लाई बाय, अब 16 है तो 16/27 को चाहें तो आप 4 की 2 और 3 की 3 कर लें, या आप ऐसे भी लिख दें, तब भी कोई मसला नहीं। मैं इस क्वेश्चन में ऐसे ही लिखूँगी, दोनों मेथड ठीक है। अब आपके पास यहाँ से दो मेथड हैं, एक ये कि आप इनकी आपस में कटिंग करके आंसर निकाल लें। एक आसान तरीका ये, आप कैलकुलेटर के ऊपर ये सारा बॉक्स एज इट इज़ लिख दें, यानी आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखिए 16/9, ठीक है, ब्रैकेट लगाएं, मल्टीप्लाई 729/64 ब्रैकेट लगाएं, मल्टीप्लाई 16/27 ब्रैकेट लगाएं, और आंसर पे क्लिक करें, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपने कटिंग वाला मेथड लेना है वो आपकी मर्ज़ी है। कटिंग कर लेते हैं जी, 16 1 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ, 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 9 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है, 9 9 ज़ा 72, और 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 91। अब इन दोनों की 3 की टेबल होगी, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 1 का 1, ठीक है, और इस तरह से आपके पास 31 मल्टीप्लाई बाय 4/9 आंसर आ जाएगा। और जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 12। तो आपके पास इस सवाल का टोटल आंसर है 12। आपके लिए आसान तरीका ये, आप ये सारा एज इट इज़ लिखें, मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के ऊपर और उनका आंसर निकाल के 12 दे दें, या फिर कटिंग करना चाहें तो वो आपकी अपनी चॉइस है। ये था ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है, x14 y21 z35 ओवर y14 z7 और अंडर रूट के बाहर 7। अंडर रूट का रूल ये है कि उसके बाहर जो भी वैल्यू लिखी हो तो आपने सिर्फ यही करना होता है कि आपने ब्रैकेट के अंदर वो वर्ड लिख के, जो भी वर्ड है अंडर रूट के अंदर अगर 3 है 5 है उसके बाहर 1 या 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है, रूल ये है कि मैं सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले 3 लिखूंगी, 2 ब्रैकेट्स लगाऊंगी, और ये जो 2 है ये बाहर जाके बन जाएगा 1/2। तो यही वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके पास x14 जो है वो मैं ऐसे एज इट इज़ उतारूंगी, y21 भी ऐसे ही, z35 को इस तरह ही लिखेंगे, ओवर लगाएंगे y14 और z7, सारी वैल्यू मैंने एज इट इज़ उतार के बाहर लगा दी 2 ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 1/, और वो वैल्यू जो अंडर रूट के साइड पे उन्होंने लिखी है। अगर यहाँ पे उन्होंने कोई भी वैल्यू ना लिखी हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब है यहाँ पे वो वैल्यू आएगी, जैसे कि 7, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 7। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट x14 y21 z35 y14 z7, ये हमारे पास क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं करना, x14 एज इट इज ऐसे उतार देते हैं, y21, ठीक है, डॉट, ये जो नीचे वाला y है जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब ये 14 है तो ये ऊपर आके -14 बन जाएगा। z35 एज इट इज उतारेंगे, डॉट लगाएंगे, z, इसके ऊपर 7 लिखा हुआ है, जब ये पावर ऊपर आएगी तो ये -7 हो जाएगा। x के नीचे कोई x नहीं लिखा हुआ इसलिए हम उसके ऊपर नहीं लेके आए, y को ऊपर ला के y के साथ लिख दिया, z को ऊपर लाकर z के साथ लिख दिया, और जो जो y और z नीचे से ऊपर आए हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव हो गई है पावर, यानी कि 14 से -14 और 7 से -7। ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ था 1/7 एज इट इज़ उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, x14 लिखेंगे, और जो उसके बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर 1/7 उसको हर चीज़ के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम x14 को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं पहले 1/7 के साथ। अब हम y21 -14 जब हम करेंगे, 21 में से जब हम 14 निकालते हैं
हमारे पास आंसर आता है 7। 7 लिखेंगे और मल्टीप्लाई जो इसके बाहर 1/7 है वो लिख देंगे। फिर इस तरह से जी 35 में से जब हम 7 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 28 और मल्टीप्लाई 1/7 अलहदा से लिख देंगे। यानी कि ये जो ब्रैकेट के बाहर 1/7 था ये तीनों के साथ था, एक्स के साथ भी था, वाई के साथ भी था और जी के साथ भी था। तो हमने ब्रैकेट से निकाल के अलहदा तीनों के साथ लिख दिया। 21 और 14 वाई दोनों एक दफ़ा लिख दिया और 21 और 14 को माइनस किया, 7 आंसर आ गया। जी दोनों एक दफ़ा लिख दिए, 35 और 7 को माइनस किया, आंसर आ गया 28। अब हमने क्या करना है, कटिंग करनी है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। एक्स लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, हमारे पास आंसर आ गया 2। वाई लिखेंगे, 7 7 से कट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा खाली 1। जी लिखेंगे, 28 के टेबल में 7 जो है वो 4 पे आता है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इस तरह करके हमारे पास टोटल आंसर बन जाता है एक्स स्क्वायर वाई जी 4 और ये आपका आंसर है। बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करें। जी तो हमारे पास क्वेश्चन है 5.25n+1 -25 5 2 5.52n+3 -25n+1 पार्ट 2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। आपको पता है क्या रूल है, जो भी हमारे पास 25 25 25 3 दफ़ा इसका हम एक ही दफ़ा इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं। 25 का जब आपने एलसीएम लिया 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो आपके पास आंसर आता है 5 की 2। तो जहाँ जहाँ 25 है क्वेश्चन में वहाँ वहाँ लिख देंगे 5 की 2 और बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ उतार देते हैं। 5 की जगह हम लिखेंगे 5.25 की जगह मैं लिखूंगी 5 की 2। ब्रैकेट लगाएंगे, जो बाहर लिखा हुआ है n+1 उसको ऐसे ही उतार देंगे। -25 की जगह फिर से लिखूंगी 5 की 2.5 और उसके बाहर जो 2n था उसको एज इट इज़ उतार दिया। फिर से लगाया आपने एक ओवर, नीचे वाला 5 वैसे ही उतार दिया 5 और उसके बाहर था 2n+3 -25 की जगह क्या लिखना है 5 और उसकी 2, 5 की 2 और ब्रैकेट के बाहर n+1 वैसे का वैसे ही। फिर हमने उतारना है 5.5, 2 को n से मल्टीप्लाई करना है, 2n ज़ा 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 2, 2 1 ज़ा 2 -5 की 2.5 की 2n। इस स्टेप में कुछ नहीं किया, सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर वाले 2 को ब्रैकेट के बाहर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। 2 को n से किया 2n आ गया, प्लस लगाया 2 को 1 से किया तो 2 आ गया आपके पास। माइनस का साइन ऐसे ही बीच में उतार दीजिएगा, आगे आ गया 5.5 2n+3 ऐसे ही लिखा -5, फिर से 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2n प्लस 2 को 1 से किया तो हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नीचे वाले स्टेप में हम इस तरह से क्वेश्चन उतारेंगे 5.5 2n+2 माइनस, अब ये दोनों हमारे पास कोफिशिएंट सेम है 5 और 5, हम दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं 5 और 5। जब भी हम दो कोफिशिएंट जैसे 1 इसके ऊपर 3 और 1 इसके ऊपर 4 हो तो हमारे पास मैथ का रूल ये है कि हम इन दोनों कोफिशिएंट को एक करके लिख दें, यानी कि एक दफ़ा 1 लिख दें और ऊपर वाली दोनों वैल्यू को आपस में प्लस कर दें 3 + 4। ठीक है, ये रूल होता है मैथ का। तो यही हम यहाँ करेंगे, 5 और 5 को इकट्ठा करके लिख देंगे, इनके ऊपर 2 है और 2n है तो 2 और 2n मिला के हो जाएगा 2n+2, या अगर आप चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2n। दोनों में तरतीब मायने नहीं रखती, आप 2 + 2n लिखें या 2n+2 लिखें एक ही बात है। हमने 2n+2 इसलिए लिखा है कि ये वाला और ये वाला पार्ट आपस में मैच हो जाए, इसलिए हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया था। अब लगाएंगे ओवर, ओवर लगाने के बाद 5.5 2n+3 था। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, 2n+3 में से ना 2n+2 अलहदा कर दो, डॉट लगाओ, जो मेरे पास 5 बच गया था ना उसकी 1 मैं अलहदा लिख दूँगी। ठीक है, यहाँ पे 5 की 1 मैंने अलग से करके लिख दी, माइनस और यहाँ पे भी 5 2n+2 जो लिखा हुआ था ऐसे का ऐसे ही। अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो इसका आसान तरीका ये आप ये समझ लें, अगर मेरे पास 6 है और उसके ऊपर 2n+4 है तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 6 2n+2, 4 की जगह 2 लिख दो, बाकी कितने बच गए थे 4 में से 2, तो वो 6 के 2 डॉट लगा के अलहदा लिख दो। मैथ के अंदर आप ऐसे कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ किया, 2n+3 था, मैंने 2n+2 कर लिया अलहदा ताकि वो इन दोनों के साथ ऊपर वालों साथ मैच हो जाए, और जो डॉट 5 की 1 बचा था उसको मैंने कर लिया अलहदा। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, ये 5 की 2n+2 और ये 5 की 2n+2 आपस में काट देने हैं। ठीक है, और ये 5 की 2n+2 और ये 5 की 2n+2 आपस में अलहदा से काट देने हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बच गया 5 माइनस
यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जब ये मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगी 1। ठीक है, कि अलहदा से था ना सब कुछ ब्रैकेट के अंदर, तो जहाँ भी आपके पास कुछ नहीं बचता आप उसकी जगह लिख सकते हैं 1। तो मैंने लिख दिया 5 माइनस 1। और नीचे मेरे पास बच गया था 5 की 1 और 5 की 1 मिलके हो जाते हैं 25। ठीक है, 5.5 इकट्ठा करके लिख दें आप अभी। माइनस, अब आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा माइनस के बाद, तो आप लिख देंगे 1। जब जब आपके पास माइनस के बाद कटिंग हो जाए और कुछ भी ना बचे, आप उसकी जगह लिख सकते हैं 1। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों पे माइनस की जगह लिख दिया 1। ये वाला 5 ऊपर लिख दिया, ये 5 और ये 5 इकट्ठा करके लिख दिया। इज इक्वल लगाएंगे, 5 में से माइनस आपने 1 किया, आपके पास आंसर आया 4। वो लिखा 5.5 का मतलब था कि 5 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। जब भी दो वर्ड के दरमियान डॉट आ जाए, इसका मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करना है। 4.4 मतलब मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 16। 3.3 मतलब 3 3 तो इसी तरह 5.5 मतलब 25 माइनस 1। 4 ऐसे ही रहेगा, 25 में से 1 करेंगे -24 आ जाएगा। 4/24 हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 कटिंग करें और 1/6 हमारा आंसर। यहाँ भी आपके होते हैं क्वेश्चन 5 कंप्लीट पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कंप्लीट। इस क्वेश्चन को लास्ट वाले को खास तौर पे अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। कैसा लगा आपको ये आपने ज़रूर बताना है।